अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। मैं इस वक्त रावलपिंडी के एक इलाके में मौजूद हूँ। ये तकरीबन 3 फ्लोर्स का घर है जिसकी छत पर मैं खड़ा हूँ। ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि इस घर में 3-4 इंसान हैं और कम अज़ कम 102 जानवर इन्होंने घर में रखे हैं। अच्छा, ये कोई पालतू जानवर नहीं है जो इन्होंने शौक के लिए रखे हों, बल्कि ये वो जानवर हैं जिन्हें सड़कों पर किसी गाड़ी ने हिट किया या जो किसी बीमारी की वजह से मुतासिर हुए और उन्हें लाकर यहाँ पर रेस्क्यू करके उनकी रिहेबिलिटेशन की जा रही है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। मिस अनिला उमैर इनका घर है ये, और बुनियादी तौर पर ये ख़ुद जाती हैं, जानवरों को रेस्क्यू करके जाती हैं। जानवरों के साथ इनकी जो मोहब्बत है वो एक मिसाल बनकर सामने आई है। ये जो खातून है, ये जो मिस अनिला उमैर है, जिनके साथ मैं आपका तारुफ करवाऊंगा कुछ देर में, कि इनका ताल्लुक दुनिया से कट चुका है, इंसानों से कट चुका है। एवरी टाइम शी इज़ बिजी विद एनिमल्स। कम से कम 4 से 5 लाख रुपए एक्सपेंडिचर्स आते हैं। किस तरह मैनेज होते हैं, बड़ी दिलचस्प दास्तान है, आज आपको दिखाते हैं। हेयर शी इज़ मिस अनिला उमैर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। लोगों को तो डर लगता है, ख़वातीन को बेसिकली, और आपने पूरा घर सजाने के बजाय जानवरों से भर रखा है। जानवरों से डर क्या, जानवर एक बेज़ुबान होते हैं। अगर आई थिंक सो हम एनिमल्स के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। तो आई थिंक सो इसमें ये नहीं है कि लड़कियों को डरना चाहिए या लड़कों को सिर्फ आवाज़ उठानी चाहिए। आई थिंक सो दोनों को आवाज़ उठानी चाहिए और हम सबको बल्कि आवाज़ उठानी चाहिए इन एनिमल राइट के लिए। मेरी मदर खुद एनिमल लवर हैं और उन्होंने मुझे यही सिखाया कि जानवरों को देखो, जहाँ पे जुल्म हो रहा है या जहाँ पर कोई ज़ख्मी जानवर है उसकी देखभाल करो, इलाज करो। इन सब के नाम आपने रखे हुए हैं, पता नहीं, शेरू, डिग्गी, क्या क्या। बिल्कुल, शेरू, डिग्गी, जोया, फिर कैट्स में मफ़िन, शेरू, उसमें भी डिफरेंट है, मोटू किसी को, मतलब हर एक की डिफरेंट कैटेगरी। वो जिस तरह मिलता है या तो उसका उसी तरह नाम रख दिया जाता है। कुछ लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा कह देते हैं या मंकी कह देते हैं। कुछ की जो आइडेंटिटी जो लगता है हमें उसको नाम सूट करे, हम उसको वो नाम दे देते हैं। कितनी टीम है आपके साथ दोस्तों की या जो एम्प्लॉयज़ आपने रखे हैं? एम्प्लॉयज़ तो हमारे हैं वो, लेकिन हम लोग बेसिकली ये पार्ट टाइम काम करते हैं और हमारे अपने ऑफिसेज़ भी हैं। मेरे साथ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे साथ 24/7 रेस्क्यू में, वो भी रेस्क्यू करती है, मैं भी करती हूँ। उसका भी घर भरा हुआ है, मेरा भी भरा हुआ है, तो हम मिल के ज़्यादातर साथ करते हैं। उनका नाम सना है और अभी वो मेरे घर से थोड़ी देर पहले ही गई हैं एक रेस्क्यू केस लेकर। सबसे पहले हम रेस्क्यू करके नौयत देखते हैं। अगर उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो हम क्लिनिक लेके जाते हैं, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मॉनिटरिंग के लिए हम उसको अपने घर ही ला के, हमने एक मॉनिटर रूम बनाया हुआ है जहाँ पर हम आइसोलेट करते हैं उनको, पहले रिकवरी की तरफ लाते हैं, उसके बाद फिर हम उनको इनके साथ मिला देते हैं, क्योंकि बाकी जो एनिमल्स कैटरी हमने बनाई हुई है वो वैक्सीनेटेड, न्यूटर एंड स्पेड है। तो इस तरह एक निज़ाम चलता रहता है। लेकिन सच्ची बताऊँ, विद इन अ टाइम रेस्क्यूइंग द एनिमल्स, मुझे खुद भी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि कब से किस चीज़ को क्या मसला है और इस पर क्या इसको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। सिंपल। तो कहानी ये है कि जी फर्स्ट फ्लोर पर कुत्ते, और वो कुत्ते काटते हैं इनके बकौल। हम तो उस तरफ गए नहीं, लेकिन आपको दिखाएंगे। दूसरे फ्लोर पर बर्ड्स हैं, बहुत सारे परिंदे हैं, तोते हैं और तरह तरह के इन्होंने परिंदे रखे हुए हैं। तीसरे फ्लोर पर डॉग्स हैं, कैटरी हैं, इनके पास बहुत सारी कैट्स हैं। उसके ऊपर मोमटी है जो सर्वेंट रूम होता है, उस पर इन्होंने गोट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़, गोट्स और क्या क्या चीज़ें, मुर्गियाँ, चिक्स थे। ये हमें बुरे हालात में मुर्गी की दुकानों पे अक्सर मिल जाते थे, हम वो उठा के ले आते हैं, फिर वो पाल लिया, फिर हम ज़बान नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, मोहब्बत हो गई है। या ट्रू। आप नीचे से ऊपर तक शुरू करें, ऐसा लगेगा कि आपने मुख्तलिफ इस मखलूक़ात के ज़िंदगी के रंग आपने देखें। बेज़ुबान जानवर यहाँ पर बातें करते हैं, आपको इनका पता चल रहा होता है कब इन्हें भूख लगी है, कब ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, एनिमल की आपको सेंस और एनिमल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और आप देख के बता देते हो कब ये तकलीफ़ में है, कब ये क्या चीज़ मांग रहा है, या इसको कोई दर्द है, या वो भी अपनी आवाज़ में बताता है। जब कोई अननोन आता है जो ये यूज़ टू ना हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो फिर थोड़ा सा बात करते हैं, अदरवाइज़ ये कामली ही रहते हैं। अगर इन्हें पता हो ना कि कुछ भी नहीं। हाँ, जब घर पे कोई बेल रिंग करे तो ऐसे होता है जैसे यहाँ पर ज़लज़ला आ गया है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर काम होता है? बेसिकली मैंने खुद की एनजीओ बनाई थी। पहले मैं अपने ओन पे, मुझे 19 ईयर्स हो गए इस काम में, अब तो 20 साल होने वाले ऑलमोस्ट। तो पहले खुद से इनिशिएट लेती थी, लेकिन जब तक सोशल मीडिया और इस तरह का हुआ, फिर मुझे पता लगा एक पेज बनाना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह के काम हो रहे हैं। और हमें सीरियसली बताऊँ तो लोगों की सपोर्ट भी चाहिए थी, क्योंकि जूं काम बढ़ रहा था आपका, तो आपको रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से फिर मैंने खुद की एक एनजीओ रजिस्टर की है, क्रिटर्स आर्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से।
इसके अलावा फिर मैंने कोलैबोरेट किया CDRS बेंजी प्रोजेक्ट के साथ। इसके अलावा मैंने अब इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के साथ भी एज अ वॉलंटियर कोलैबोरेशन कर ली है। हम उनकी भी लाइक इंजर्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स में हेल्प करते हैं जो रेस्क्यूड केसेस होते हैं जिनको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या इस तरह का। अगर इनकी ओवरऑल मेडिकेशंस, फूड, इनकी लाइक छोटी से छोटी चीज़ जिस तरह पैम्पर्स चाहिए होते हैं जो पैरालाइज होती हैं, डिग्निटी शीट्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा फिर किटन्स मिल जाते हैं उनके लिए, अगर आप देखें तो उनकी जो मिल्क होता है वो चाहिए होता है। बहुत सी चीज़ें मिलाओ तो लगभग 4.5 से 5 लाख मंथली आपका एक्सपेंस कहीं नहीं जाता। अगर उसमें आप गर्मियाँ थी, ACs चल रहे हैं, इनके सामने वाटर कूलर्स चल रहे हैं, ओवरऑल बिल अगर काउंट किया जाए तो इतना बन जाता है। हाउ यू मैनेज 4 से 5 लाख रुपए? सर बेसिकली मैं ब्रिटिश काउंसिल के साथ पार्ट टाइम काम करती हूँ। इसके अलावा मेरे और भी पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। उससे मैं जो भी अर्न करती हूँ वो इन एनिमल्स पे ही यूज़ होता है। इसके अलावा मैं CDRS ने मुझे जब से मुझे CDRS बेंजी का पता लगा, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके प्रोजेक्ट में जब मैंने कोलैबोरेशन की, उन्होंने जब मेरे घर की सिचुएशन देखी तो उन्होंने कहा कि दे वांट टू हेल्प मी बिकॉज आई रियली नीड हेल्प। उन्होंने देखा कि आप बहुत मुश्किल हो रहा था बिकॉज बिल्स इतने बने होते थे, तो उन्होंने फिर मेरी फूड में हेल्प करना स्टार्ट की, ठीक है। और उन्होंने मुझे वर्कर प्रोवाइड किया ताकि वो टेक केयर कर सके। तो आई थिंक सो लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इन जानवरों का अगर बीमार हो जाते हैं तो अगर हम देखभाल कर रहे हैं तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर देंगे या बेशक खुद जाके डायरेक्टली कह दें कि इस डॉग को वो स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, क्लिनिक पे जाके उसका बिल अदा कर दें, तो आई थिंक सो इट डजंट मैटर। इनको आपको डेली चेक करना पड़ता है कि ये डल क्यों है, ये सो क्यों रहा है, इसको टेम्परेचर तो नहीं है, इसको मेडिकेशन क्या चाहिए, इसकी आंखें साफ़ करनी है, इसको ये खाना देना है, इसको ये डाइट देनी है, किटन्स को ये। तो सारा दिन इतना हेक्टिक गुजरता है कि सच्ची बताऊँ इंसानों को वक्त देने का टाइम ही नहीं मिलता कि उनको भी देना है। That's an amazing thing. आपके बाजू पर टैटूज बने हुए हैं, एक तो बहुत सारे स्क्रैच लगे हुए हैं, जाहिर है वो इनकी कैट्स के टैटू। इनका क्या थीम क्या है? दिस इज़ फॉर एनिमल। ये एनिमल का पॉ है और ये मैंने बनाया था। और लव मी फॉर हु आई एम। बेसिकली पीपल डोंट लव मी कि मैं जानवरों में घुसी रहती हूँ। लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि इंसानों के लिए आप कुछ क्यों नहीं करती। हालांकि मैं आपको बताऊँ, मैं इंसानों के लिए भी करती हूँ, मैं एनिमल्स के लिए भी, लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एनिमल्स है क्योंकि वो बेज़ुबान है, वो अपने लिए बोल नहीं सकते। मैंने बहुत से इंसानों की भी हेल्प की है, बताना नहीं चाहती, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। मैंने कईयों की मेडिकेशन, जिनको अगर कोई रेड़ा रिक्वायर्ड है, उनका कोई माल, मतलब उनको बिज़नेस स्टार्ट करके देना, मैंने वो किया जितना मेरे से हो सकता है। किसी को मेडिकेशन में मेडिकल हेल्प चाहिए, जितना मेरी तौफीक होती है मैं उसमें करती हूँ। अच्छा, ये इनकी कैटरी है, यहाँ पर बेशुमार कैट्स हैं और बेइंतहा खूबसूरत कैट्स हैं। पड़ोसी की बिल्ली आपके घर में क्या कर रही है? एक्चुअली उनको लगता है कि मैं जानवरों को मुझे शौक है पालने का। पीपल का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि मेरे घर में बहुत जानवर है तो मुझे शौक है, तो अपने सारे जानवर यहाँ पे छोड़ जाओ। ये मफ़िन है, वो क्लाउडी है, ये पड़ोसी की बिल्ली है, ये छुटकू है, ये बबली है हर एक का नाम है, डिफरेंट नाम सारों के रखे हुए हैं। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। किसी का नाम क्लाउडी है, किसी का चुटकू है। चुटकू इज़ माई फेवरेट नेम भाई। दिस वन इज छुटकू। अच्छा, ये सारी रेस्क्यू किए हैं आपने? ये सब रेस्क्यूड हैं। इनके पहले के हालात और अभी के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके लिए ये जो सारा आपने बंदोबस्त किया हुआ है, ये क्या चीज़ आपने रखी हुई है यहाँ पे? बेसिकली वो कैट लिटर है, जिसमें ये पूप और पॉटी वगैरह पिशी करते हैं, फिर वो डेली बेसिस पे जितनी दफ़ा वो क्लीन होती रहती है। तो ये आपस में लड़ती भी हैं? अक्सर कुछ की नहीं बनती है, ख़ास तौर पे ये नया आया हुआ है और वो उसकी और इसकी नहीं बनती। ये लंगड़ा है। लंगड़ा आई थिंक थोड़ा सा एग्रेसिव है। ये बताऊं कि जितनी भी एम्पुटेशन वाली होती है, जिनकी 3 लेग्स होती हैं, वो मोस्टली एग्रेसिव होते हैं। उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मैंने ये नोट किया है। अच्छा, ये इनका बेडरूम कम मिनी हॉस्पिटल है। यहाँ पर सारी मेडिकेशंस मौजूद हैं, आप ये मेरे साथ देख सकते हैं। इनके ड्रिप्स मौजूद हैं, सारी तमाम तरह मेडिकेशंस मौजूद हैं। ये इनका बेड है जहाँ पे ये सोती हैं और उसके साथ ये आप देख सकते हैं एक कैट ने बच्चे दे रखे हैं 3-4। तो ये इनके बकौल रात को उठना पड़ता है बच्चों की केयर के लिए। साथ एक और छोटा सा केज है, उसमें भी एक कैट मौजूद है। ये बेसिकली समझ लें एक आइसोलेटेड क्वारंटाइन एरिया टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पर जब हम रेस्क्यू करके केसेस लाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वैक्सीनेटेड, 100 तरह के वायरल्स होते हैं, तो हम यहाँ पे रख के उन्हें मॉनिटर करते हैं। अगर ड्रिप्स देनी होती है, मैंने आपको बताया जिस तरह इतना टाइम खुद भी हमने ये चीज़ें सीख ली हैं। ये जो सारी मेडिकेशन पड़ी हुई है, इन सब की आपको नॉलेज है? आपने कोई इसके बारे में पढ़ा है?
पढ़ा नहीं है, लेकिन विद इन एक्सपीरियंस और वेट की गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है हमेशा से। उनसे जब भी पूछा, इस तरह नहीं हुआ कि वेट हमारे बहुत अच्छे हैं, जब भी पूछो तो बता देते हैं। ये नहीं कहते कि मतलब ऐसा ऐसा करना है, पैसे बनाने वाला काम। उनको भी पता है कि हम एक केस पे 100% दे रहे हैं। लड़की बड़ी हो जाए, एजुकेशन कंप्लीट कर ले, अपनी फैमिली शुरू करे, शादी कर दे और ये सारी ये आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में होती नहीं हैं। तो आपका अपना क्या प्लान है आपकी फैमिली के हवाले से? मेरे ख्याल से तो मेरी, अब सच्ची बताऊँ, फर्स्ट प्रायोरिटी पे एनिमल्स हैं, और मैंने इनकी पहले सोचना है कि इनके बारे में मैंने क्या करना है, उसके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को आगे लेके नहीं चल सकती जब तक ये जानवर मेरे साथ अटैच हैं। मुझे इनके लिए पहले कोई सेफ़ साइड देखना है, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी का सोचूंगी। अच्छा, ये इनका इनका बेडरूम है, यहाँ पर भी जानवर मौजूद हैं। इनकी मदर का बेडरूम है और वहाँ पर हम गए नहीं हैं, चूँकि बताया जा रहा है कि अग्रेसिव डॉग है और वो कम से कम 18-19 साल उसकी एज है और वो इनकी मदर के साथ रूम शेयर करता है। ऐसा ही है। वो एक्चुअली हमारा सबसे पहला डॉग रेस्क्यू ही समझ लें था, और वो अब फैमिली मेम्बर, आप सोचें 19 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, जब हम बाहर होते हैं दुनिया में तो हमारे मसाइल डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब आप इस घर में दाखिल होते हैं, इस घर के मसाइल डिफरेंट हैं, इस घर की बातें डिफरेंट हैं, इस घर की सोच डिफरेंट है, और इस घर के अंदर सांस लेने वाली जो हयात है वो डिफरेंट है, उनकी कहानी, उनकी केयर डिफरेंट है। Siyasat.pk देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।